दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सकम जुगानी। आप देख जो सीधी सी बात है, सब्जेक्ट पर तो चर्चा करेंगे कि भाई देखो मार्केट लगातार गिरती जा रही है। अगर इसमें मैं बोलूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा कि लमसम करना है तो आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगे कि भाई अब तो मेरे पास पैसा तो बचा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि भाई ये सीधी सी बात है यार, चाहे किसी भी कितने भी बड़े ऑपरेटर को, पंटर को, फंड के जो आपके 47 फंड मैनेजर है उनको किसी को बुला लो, जिसने करेक्शन में और गिरावट में, इवन यहां तक कि अगर बियर मार्केट में जिसने अगर मान लिया बुल में अगर 100 रुपया लगाता है तो बियर में अगर 10, 20, 50 रुपया भी लगाएगा ना तो उसके बाद में उसका वहां पर उतना जो है उससे ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सालों के निवेश का, जैसे अभी आप देखिए आज की डेट में मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूंगा कि बस इसको बता करके फिर उसके बाद में लेता हूं कमेंट कोरिज, फिर में जो फर्दर डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। आज की डेट में आप अपने किसी भी फंड की एनएबी को खोलिए, आप उसमें सीधे क्लिक करिए 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले। वैसे 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का डाटा मिलता है, लेकिन 8 महीने पहले, 9 महीने पहले का भी देखेंगे ना तो आप एग्जैक्ट वहां पर पहुंचेंगे। यहां तक कि कुछ तो फंड आपको वहां पर पहुंचाएंगे जो कि 1 साल पहले, अब जिसने 1 साल पहले पैसा लगाया हुआ था वो जहां पे मान लिया 6 महीने मान लिया मैंने, 8 महीने मान लिया मैंने, आप जब अपने फंड की लाइन पर एरो पर जो है क्लिक करोगे ना तो बेसिक में शुरू में हम लोग इसी चीज को देखते थे कि यार अभी निवेश का टाइम है कि नहीं। तो अब देखिए कि आपने जिसने 1 महीने पहले पैसा डाला हुआ था, अरे सॉरी 1 साल पहले पैसा डाला हुआ था ना, आप आज की डेट में वहां पर पहुंच रहे हो। तो अगले का तो अगर मैं निफ्टी 50 का मान लूं कि ये कवर तो करेगी, चाहे 2025 में करे, 25 में, 25 के बाद 26 में करेगी, तो ये बाउंस बैक करेगी। और जितना आपका 24 वाला टाइम बीता है प्लस ये और प्लस अगले साल का, इतना रिटर्न तो उसने देना है। तो लेकिन अगर आपने अब जिसने 1 साल पहले लगाया हुआ है तो उसको कितना मिलेगा? 12 और 6 18% के आसपास। आपका कितना फायदा होगा? क्योंकि आपने 1 साल इंतजार नहीं किया है तो आपको 1 साल में ही उतना 18% का रिटर्न टक से मिल जाएगा। आपको 18 से 20% आपको जैसे ही मार्केट उस पर जाएगी तो आपको मुश्किल से हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही आपको 20% 22% का रिटर्न मिल जाए। अगला आदमी वही 18 महीने में उतना जो है रिटर्न कमाएगा। तो ये होता है दोस्तों मेरे, यस, कि इस समय जब ऐसा समय होता है तो इसलिए मेरे को कोई भी संकोच नहीं है आपको जगाने में, आपको सांत्वना बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक लाइन बार बार हिट करती है जो आपके इकोनॉमिक का जो अपना सर्वे में आया हुआ था, जो उसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, आपको पता है बजट से 1 दिन पहले पेश किया गया था, वहां पर क्लियर कट कहा गया है कि भाई मेरे इसमें मीनिंगफुल करेक्शन होगा। मींस क्या है कि गवर्नमेंट भी जान रही है जो उसने स्टेप लिया हुआ है इसकी धुरी को चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ रुपया इनडायरेक्टली वो लोग फ्लो कर रहे हैं, बैंकों में लिक्विडिटी का उन्होंने प्लान कर लिया है, तो अब ये जब चलेगा तो 3 करोड़ का सर्कुलेशन का चक्का घुमा देगा आपकी मार्केट का। 1:3 का चक्का घूमेगा, ये बात पक्का सही है। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद में इस पर फिर चर्चा करेंगे। ये अपना गौरव सर बोल रहे हैं, राम राम अंकल जी। अरे वाह सर, चलिए सर, थैंक यू, राम राम। म्यूचुअल फंड सही है, ओके। फिर गौरव सर ने जो फूल भेजा है, लाइक किया है, और चलिए हम भी जो लाइक करते चलते हैं। क्या बात है, गन्ना डाल रहे हो, क्या भाव है? 320 रुपया पर कुंटल। सर 320 किसके बाप का, वो काट लेती है, मिल काट लेती है। यहां तक हम लोग जो क्रय केंद्र में देते हैं, क्रय केंद्र हमारे यहाँ पर जैसे होता है ना, तो हमारा ABC करके तो हमारा जो गौर C में आ जाता है, तो वहां पर जो है हाँ डाल तो रही है। और बस सर जा ही रहा है, आदमी लगे हुए हैं, डेली जो है डेली काम चल रहा है। जुगानी बाबा भी अपना फोन नंबर देने में अड़ियल, अपने निर्णय को ना बदलने वाला अकड़ूस खड़ूस आदमी है। देखो हमारे गुजराती भाई, क्या प्यारा कमेंट है। अकड़ूस खड़ूस रहना बहुत मुश्किल है बाबा। मतलब सर को पता है कि आदमी छोटे से लालच में, थोड़ी सी प्रशंसा में, थोड़ी सी उसमें आ जाता है, लेकिन नहीं, हमने एक बार जो करा हुआ, अगर मैं सबके सामने बात करूंगा तो यस बात करूंगा, जिससे क्या है, ये उसके लिए मंच है, ये उसके लिए मंच है कि जिसमें कि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। अब पर्टिकुलर सारस्वत जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक उन्होंने नहीं डाला है। अगर उन्होंने डाला होता तो मेरे ख्याल से अब तक उनकी आधी चिंता जो है उनकी अपना खत्म हो गई होती। अब उन्होंने क्यों नहीं डाला मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ठीक है, अगली बार कोई गुजराती लोग अकड़ूस या खड़ूस बोले तो बुरा मत मानना। सर आप तो हमारे परम मित्र हो,
और मित्रों की बात का बुरा नहीं माना जाता कभी भी, ठीक है। जितना हो सके बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। अगर आ जाता हूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। यस, आई नो वेरी वेल, ये मेरा सौभाग्य होगा सर। हिंदी और गुजराती शब्दों का इस्तेमाल होने में अर्थ अलग हो सकते हैं सर, बस भाव समझ में आना चाहिए और भाव समझ में आ जाता है। आप तो हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, तो ऐसा मैं कैसे मैं सोच सकता हूं। अकड़ूस खड़ूस शब्द गुजराती में बुरा नहीं माना जाता है सर, बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, ओके। शिवाजी बोल रहे हैं, जुगानी सर जी, मोदी सरकार सिर्फ आम आदमी को खूब टैक्स वसूल रही है, लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हटना चाहिए। भाई देखो ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े ऑपरेटर और पंटर्स भी हैं, तो सो भाई मैं इसका विरोध तो नहीं कर पाऊंगा। एंड चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये जितना अभी सरकार ने दिया है तो मेरे ख्याल से ये टैक्स पेयर को ठीक ठाक दिया है। अब रही बात कि जीएसटी के लिए सरकार का क्या ओपिनियन है, क्या इसका ये है, तो देखते हैं उसके बाद में आगे क्या होता है। कम से कम इस इनकम का जब से मैंने ये देखा है, इसमें पाया है कि 110 करोड़ लोगों को इसमें फायदा और एक्चुअली हो रहा है। तो सरकार ने इसमें काफी ज्यादा रिस्क लिया और लोगों को, आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश किया है। तो इसके साथ ही मैं इसको यहीं पर ही क्लोज करता हूं। आगे मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।